स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला साइंस में। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका कट ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ जो डाटा आ चुका है 1,57,650 स्टूडेंट का डाटा है। इसके आधार पे हम लोग कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है आप लोग देख सकते हैं कि जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो गया है 39.06 गया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल की घंटी को बजा देंगे ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो देखा जाए एवरेज मार्क्स आपका कितना गया है ना। देखिए सबसे जो हार्ड शिफ्ट था 17 तारीख का, ठीक है। इतना डाटा आने के बाद भी जो 17 तारीख का शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट सबसे हार्ड रहा है, जिसका एवरेज नंबर गया है 34.81। एवरेज नंबर है 34.81। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो सबमिट किए हैं अपना डाटा 1,00,000 आपका 14,568 कैंडिडेटों ने अपना डाटा को यहाँ पे रैंक गुरुजी पे अपडेट किया है ना। फिर इसके बाद जो हार्ड शिफ्ट है 16 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपका हार्ड रहा है। इसका एवरेज नंबर गया है 35.35, ठीक है। शिफ्ट है उसका एवरेज मार्क्स गया है 36.12 गया है ना। फिर इसके बाद आपका 17 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है वो हार्ड रहा है जो कि 37.05 गया है ना। ये आपका जो फर्स्ट 3 है वो आपके हार्ड क्वेश्चन में आएंगे, ये आपके मॉडरेट क्वेश्चन में आएंगे और ये जो ग्रीन वाले हैं वो आपके इजी क्वेश्चन में आएंगे। फिर इसके बाद आपका 13 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज रहा है 37.11 एवरेज रहा है। सबसे जो इजी शिफ्ट था 18 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट था सबसे इजी शिफ्ट था जो कि 47.51 गया है ना। इसका आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इसका जो अगर हम बात करें कि इसका दोनों का डिफरेंस कितना है तो आपका कम से कम 11 से 11 प्लस नंबर का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर जो भी हार्ड शिफ्ट में होंगे उनका जो मार्क्स होगा रॉ मार्क्स जो होगा उसमें आपका देखा जाएगा 8 प्लस नंबर का वेरिएशन देखा जाएगा। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपका 30 नंबर आ रहा है, अभी अगर आपका 30 नंबर आ रहा है तो 30 नंबर आपका 75% का कितना परसेंट है, तो 30 नंबर आपका 75% का कितना है, तो यहाँ काट दीजिए 10 बार में 10 के 40% है। कितना परसेंट है, 40% है। तो अब 100 के अनुसार बनाया जाएगा, प्रोरेटेड मार्क्स 100 के अनुसार बनाया जाएगा। यानी 100 का अगर 40% बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 40 नंबर हो जाएगा ना। यानी अभी आपका 30 नंबर है तो आपका 100 में जब इसको बदला जाएगा तो आपका नंबर 40 नंबर हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलेगा जो कि 7-8 नंबर, यानी आपका नंबर कितना हो जाएगा, 46 से 47 नंबर आपके हो जाएंगे। जिनका 30 नंबर है उनका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो नंबर हो जाएंगे वो 46 से 47 नंबर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन का। अब यहाँ जो कैंडिडेट है जिनका नंबर है 47.51 ये शिफ्ट वाले हैं, इनका नंबर मिला के चलिए तो 4 से 5 नंबर आपका इनका कम होने वाले हैं, या फिर कम अगर नहीं होगा तो 1-2 नंबर का उनको लॉस लेकिन ज़रूर होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शिफ्ट वाइज कट ऑफ आपका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, देखिए जोन वाइज जो डाटा आपका दिया गया है, देखिए अहमदाबाद जोन से अगर आप हैं तो 37.91 यहाँ का एवरेज रहा है ना, जो कि टोटल कैंडिडेट का रिस्पांस जो आया है 7,281 कैंडिडेट का रिस्पांस आया है। अजमेर का जो गया है 37.76 गया है, यहाँ रिस्पांस 16,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर रिस्पांस है। जो बेंगलोर का कट ऑफ सबसे कम गया है लेकिन यहाँ पर टोटल सबमिट करने वाले 13 ही कैंडिडेट है ना। भोपाल का कट ऑफ 39.88 है जो कि 16,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा है। भुवनेश्वर की बात करें तो 37.34 है जो कि डाटा है आपका 10,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा है। आपका बिलासपुर का 39.26 है जो कि डाटा है 9,167 का डाटा है। चंडीगढ़ का आपका 38.66 है जो कि डाटा आपका 7,947 स्टूडेंट का है। चेन्नई का बात करें 5.26 डाटा है जो कि 5,000 प्लस कैंडिडेट का डाटा है। गोरखपुर की बात करें तो 40.04 है कि जो कि आपका 1,493 स्टूडेंट का डाटा है। गुवाहाटी का बात करें तो 29.42 है आपका 407 कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट का यहाँ पर डाटा है। जम्मू एंड कश्मीर में 31.40 है जो कि मात्र 155 कैंडिडेट का डाटा है। कोलकाता का बात करें तो 40.52 है आपका जो डाटा है 5,782 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे सबमिट किया गया है। मालदा का 42.09 है जो कि आपका 4,021 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे सबमिट किया गया है। इसके बाद बात करें तो आपका
मुंबई जोन का 35.49 है, जो कि 7038 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे सबमिट किया गया। मुजफ्फरपुर का 46.07 गया है, जो कि 877 स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा सबमिट किया गया है। आपका पटना का आपका 37.77 है, जो कि 217 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर सबमिट किया गया है। प्रयागराज की बात करें तो 42.29 है, जो कि 9298 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे किया गया है। रांची का देखिए, रांची के सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, जो कि यहाँ पर 42.01 एवरेज कट ऑफ है इसका, जो कि डाटा है आपका 25,475 कैंडिडेट का डाटा है यहाँ पे। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी सिकंदराबाद थी, जिसका आपका 37.45 है, जो कि 27,000 प्लस स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे है। सिलीगुड़ी की बात करें तो 40.94 है, आपका जो डाटा है आपका 902 कैंडिडेट का यहाँ पर है ना। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो आपका 37 है, जो कि आपका 1275 स्टूडेंट का डाटा है। हम अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोन वाइज आपका किस जोन से हैं। आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस जोन से हैं, उस जोन का हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि CBT 2 की तैयारी आपको कब करना चाहिए। अगर आप UR हैं, UR का अगर आपका मार्क्स 35 से 40 के बीच में है तो आप तैयारी में आराम से लग जाइए ना। 35 से 40 के बीच में है, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब ये इसको हमको बदला जाएगा प्रोरेटेड मार्क्स में, तो आपका ये जो 50 प्लस हो जाएगा। बात करें OBC कैंडिडेट के लिए, तो OBC कैंडिडेट के लिए अगर आपका मार्क्स 32 से 35 के बीच में है तो आप CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाइए। अगर बात करें SC कैंडिडेट का, तो SC कैंडिडेट का अगर आपका मार्क्स 30 से 32 के कैंडिडेट में है तो आप लग जाइए तैयारी के लिए। बात करें SC कैंडिडेट का, तो ST कैंडिडेट का अगर आपका 25 प्लस है तो आप आराम से तैयारी में रह जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पर। EWS की बात करें तो EWS को आप बोल सकते हैं कि कम से कम अगर 32 प्लस है तो आराम से वो कैंडिडेट जो हैं CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाइए। कम से कम आपको मैथ और फिजिक्स तो तैयारी अच्छा से कर लेना है। बाकी आपका जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो आपका लास्ट में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आपका ट्रेड है ना। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और कट ऑफ आपका बात करेंगे जोन वाइज, किस जोन का कितना कट ऑफ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके एक नए वीडियो में।